गुरुदेव को नमन। जय श्री मधुसूदन। भगवान विष्णु जब जब भी इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से ही धारण करते हैं। भगवान विष्णु के लिए लोग कहते हैं कि उनके ज़्यादातर प्रमुख 10 अवतारों के बारे में बात करते हैं, मगर आज आप इस वीडियो के अंदर भगवान के पूरे जितने भी 24 अवतार हैं उनके बारे में जान पाएंगे। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहले मैं आपको हयग्रीव के बारे में बात करूंगी और हयग्रीव के अवतार के बारे में बात करने के बाद फिर मैं बाकी आपको लाइन से सारे अवतारों के बारे में बताऊंगी। क्योंकि जितना मैंने श्रीमद् भागवतम को स्टडी करा है, जो मुझे समझ आया है हयग्रीव अवतार के बारे में, वो ये समझ आया है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है और ब्रह्मा जी के बाद उतनी ही लंबी रात्रि आती है और ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनवंतर आ जाते हैं, या फिर उसके अंदर 1000 चतुर्युग भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको एक कल्प भी बोलते हैं। तो उसके बाद ब्रह्मा जी की उतनी ही लंबी रात्रि भी होती है। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीता था तो उस समय ब्रह्मा जी जब निद्रा में जा रहे थे तो वहाँ पर जो दैत्य थे, दैत्यों ने ब्रह्मा जी के जो मुख से वेद और मंत्र निकले थे उनको उन्होंने चुरा लिया था। तो भगवान विष्णु ने हयग्रीव का रूप धारण करके दैत्यों से वो वेद मंत्र वापस ले लिए थे। तो क्योंकि यह हयग्रीव का अवतार, इसका मतलब जब कब खत्म हुआ था, जब ब्रह्मा जी निद्रा में चले गए थे। इसका मतलब जब एक प्रकार की प्रलय थी कह सकते हैं उसको, कि एक दिन में तो प्रलय नहीं आती ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष की आयु बीतती है तब प्रलय आती है, मगर ये भी एक प्रलय का पार्ट है। ये आप उसको छोटी प्रलय कह सकते हैं, क्योंकि प्रलय पर मैं यहाँ पर इस समय प्रलय के बारे में नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत लंबा ज़्यादा हो जाएगा वो। बट हाँ, इसकी एक वीडियो है, आप उसको देखिएगा मेरी तो एपिसोड को, तो आपको समझ आ जाएगा। तो प्रलय भी 4 प्रकार की होती हैं। जब एक दिन पूरा बीतता है तो भी एक छोटी प्रलय आती है जिसका नाम अलग है। तो जब वो समय आया था, जब ब्रह्मा जी निद्रा में जा रहे थे, तो इसका मतलब अंधेरा था वो। उसके बाद जब ब्रह्मा जी निद्रा में चले गए, रात्रि आई, तो रात्रि के समय अंधेरे में हयग्रीव का अवतार भगवान ने धारण करा। और जिस समय सब कुछ खत्म हो रहा था, समाप्त हो रहा था, जब कुछ भी देखने योग्य नहीं बचा था, तो उस समय भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार धारण करके जो ब्रह्मा जी के जो दैत्य थे उनको वध करा था और उसके बाद उनसे वो जो वेद मंत्र ले लिए थे। इसका मतलब क्या हुआ, जब रात्रि के समय तो ये सब कुछ हयग्रीव के अवतार में हुआ था। उसके बाद वापस जब रात्रि बीत जाती है तो फिर क्या आता है, फिर वापस दिन आता है। जब दिन आता है तो उसके बाद क्या होता है, वापस सृष्टि की वापस रचना हो रही है। वापस जब सृष्टि की रचना हो रही है तो अब यहाँ पर भगवान विष्णु का पहला अवतार के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, जब रात्रि खत्म होने के बाद वापस सवेरे उजाला हुआ है। तो भगवान विष्णु ने पहला अवतार विराट पुरुष का धारण करा था और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी थी। उसके बाद दूसरा अवतार जो था वो उनका सनकादि ऋषियों का था और सनकादि ऋषियों के अवतार में भगवान ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करा था। तीसरा अवतार उन्होंने वराह के रूप में धारण करा था और उस समय जो रसातल में हमारी पृथ्वी डूब गई थी उसको वापस सतह पर लाकर स्थापित करा था। फिर चौथा अवतार उन्होंने नारद जी का लिया था और नारद जी ने क्या करा था, नारद जी ने जो कर्मों के द्वारा कर्मों के बंधन से किस प्रकार से मुक्त हुआ जा सकता है इसके बारे में नारद जी ने उपदेश करे थे। उसके बाद 5वां अवतार भगवान ने नर नारायण का लिया था और ब्रह्म ज्ञान दिया था। फिर 6ठा अवतार भगवान ने कपिल नाम से अवतार ग्रहण करा था। और कपिल जी कौन थे, कपिल जी देवहूति और कर्दम जी के पुत्र थे और इस जन्म में उन्होंने इस अवतार के अंदर उन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश करा था। सांख्य शास्त्र क्या होता है, सांख्य शास्त्र का मतलब है कि ये पूरी पृथ्वी किस प्रकार से उन्होंने अपनी माता को उपदेश दिए थे, देवहूति को उपदेश दिए थे और उन्होंने अपनी माता को ये बताया था कि ये सृष्टि किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से ये बिगड़ती है, ये इंसान का जन्म कैसे होता है, शिशु गर्भ के अंदर माँ के 9 महीने किस प्रकार से व्यतीत करता है। और उन्होंने अपनी माँ को ये उपदेश देकर एक तरह से उनको बताया था कि इस जीवन की सच्चाई क्या है, और जिसके बाद फिर देवहूति का सारा अपने कर्म बंधनों से वो मुक्त हो जाती हैं। तो कपिल जी का उनका 6ठा अवतार था। उसके बाद से 7वां अवतार उन्होंने, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, देवहूति और कर्दम जी। देवहूति कर्दम जी के एक पुत्र कपिल जी थे। देवहूति और कर्दम जी की 9 बेटियां भी थी, 9 कन्याएं भी थी। उनमें से एक कन्या का नाम था अनसुया। तो अनसुया का विवाह अत्रि जी से हुआ था और अत्रि जी कौन थे, अत्रि जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो अनसुया और अत्रि जी के पुत्र हुए थे दत्तात्रेय।
दत्तात्रेय जो थे ये भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। और दत्तात्रेय के साथ में ही उनकी, मैं आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, अनसुईया और अत्रि जी के दत्तात्रेय तो हुए थे, साथ में उनके 2 जो पुत्र थे और भी थे। एक का नाम था दुर्वासा ऋषि, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं कहानियों के अंदर, और एक थे चंद्रमा। तो ये 3 जो थे ये अनसुईया यज्ञ पुरुष का लिया था, और आकुति और रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए थे। इस अवतार के अंदर भगवान यज्ञ पुरुष जो थे वो लक्ष्मी जी के साथ ही उत्पन्न होते हैं इस अवतार में, और लक्ष्मी जी का नाम इसमें दक्षिणा था, और नारायण का नाम, भगवान का नाम उसमें यज्ञ पुरुष था। तो दक्षिणा और यज्ञ पुरुष के आगे 12 संतान हुई थी, 12 पुत्र हुए थे, और उनको भगवान ने आगे वैवस्वत मनु जो मनवंतर चल रहा था, उस मनवंतर का उनको भगवान ने उन सबको उस मनवंतर में तुषित नाम के देवता बना दिए थे। उसके बाद फिर 9वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के नाम से हुआ था। ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव जो थे वो राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। और राजा नाभि, अगर मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से बताना चाहूँगी कि प्रियव्रत और बहिष्मति के एक पुत्र हुए थे, बहुत सारे पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र था राजा आग्नेद्र। राजा आग्नेद्र के नाभि हुए थे और नाभि के ऋषभ देव हुए थे। ऋषभ देव के फिर आगे चल के पुत्र हुए थे भरत, जिनके नाम से फिर हमारे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। उससे पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। तो 9वां अवतार मैंने आपको बता दिया ऋषभ देव का हुआ था। उसके बाद फिर 10वां अवतार भगवान का पृथु नाम से भगवान ने जन्म लिया था। राजा एक वेन था, राजा वेन के बाजू के मंथन से पृथु उत्पन्न हुए थे। और पृथु राजा बहुत अच्छे राजा थे, उन्होंने बहुत अच्छे से शासन करा था, और उन्होंने उस समय, कहा जाता है कि ये पृथ्वी पूरी बंजर हो गई थी। तो उस समय फिर राजा पृथु ने इस पृथ्वी का दोहन करके इससे औषधियाँ निकाली थी। उसके बाद फिर 11वां अवतार भगवान ने मत्स्य का लिया था। इस अवतार में भगवान ने वैवस्वत मनु को, मत्स्य अवतार जो था ये 6ठा मनवंतर जो था उसका अंत हो रहा था, प्रलय आ गई थी। उस समय भगवान ने मत्स्य का रूप धारण करा था, और मत्स्य का जो विशाल, जो विराट रूप था भगवान का, वो 4 लाख कोस जितना बड़ा था मत्स्य का रूप। और भगवान ने मत्स्य रूप धारण करने से पहले, जब मनवंतर खत्म हो रहा था 6ठा, उस समय भगवान ने एक सत्यव्रत नाम का एक राज ऋषि थे जो बहुत सिर्फ जल पीकर तपस्या कर रहे थे। तो भगवान ने उनको एक अपना रूप दिखाया था मत्स्य का, छोटे से उनके अंजलि में आ गए थे, और उसके बाद फिर उनको पूरा उपदेश दिए थे कि किस प्रकार आने वाले दिनों के अंदर प्रलय आएगी। उनका जो नाम था वो वैवस्वत मनु था, जिसको भगवान ने अगले मनवंतर का, मतलब 7वें मनवंतर का अधिपति बनाया था। और उस समय जब मत्स्य, जब ये प्रलय आती है, तो उस समय भगवान ने पहले से जो उनको बता दिया था कि आपको किस प्रकार से, जब प्रलय का जल सारा भर जाएगा, पृथ्वी पर सारा जल हो जाएगा इधर उधर, तो आपको उस समय क्या करना है। तो सत्यव्रत ने उस समय क्या करा था, जितनी भी औषधियाँ थी, बीज थे, और जितने भी सप्तऋषि थे, सबको लेकर वो नाव में सवार हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि बहुत बड़ी मछली आ रही है, जिसका जो मैंने आपको बताया, जो इतनी बड़ी थी, 4 लाख कोस जितनी बड़ी थी। उसके बाद फिर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उनके जो मत्स्य था उसके सींग से बांध दिया जाता है, और उसके बाद वो नौका को खींचते हैं। मगर क्योंकि जब मनवंतर ख़त्म हो रहा था और उसके बाद दूसरा शुरू हो रहा था मनवंतर, तो जितने समय तक वो रात्रि रही, जिस समय तक वो प्रलय रही थी, उस समय तक मत्स्य रूप के अंदर भगवान पूरे समुद्र में घूमते रहे थे। और भगवान ने उस समय, क्योंकि सत्यव्रत को अगले मनवंतर, 7वें मनवंतर का अधिपति बनाना था, इसलिए भगवान ने उस समय उनको आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। तो उस ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को ही मत्स्य पुराण में बताया गया है, जो हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है। तो ये था 11वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार था। उसके बाद 12वां, 13वां और 14वां 3 अवतार जो थे ये समुद्र मंथन के समय के थे। मतलब 12वें अवतार के अंदर भगवान ने किसका रूप धारण करा था? कच्छप रूप धारण करा था। और कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को उन्होंने अपनी पीठ पर धारण करा था, क्योंकि जब जितने भी देवता और दैत्य थे जब मंदराचल को खींचकर समुद्र में लाते हैं मंथन के लिए, तो उस समय मंदराचल इतना भारी था, बड़ा था कि वो समुद्र में वो डूब रहा था। तो उस समय भगवान नीचे से
आकर कच्छप का रूप धारण करते हैं और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं। तो कच्छप का रूप हो गया ये 12वां अवतार। उसके बाद फिर जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला था। अमृत का जो कलश था वो समुद्र से जब निकले थे, धन्वंतरी निकले थे उस कलश को लेकर, तो धन्वंतरी अवतार जो है ये 13वां अवतार है। उसके बाद फिर जो 14वां अवतार हम सभी जानते हैं मोहिनी अवतार है। उस अवतार के अंदर भगवान ने जितने भी देवता हैं उनको सब अमृत का पान करवाया था। मतलब ये सब कुछ छठा मनवंतर जब खत्म हो गया था, 7वां मनवंतर शुरू हुआ होगा, ये उस समय के बीच की बात कभी रही होगी। उसके बाद हम जैसे अब आजकल हम 7वें मनवंतर में हैं, 7वें मनवंतर के हम लोग 28वें चतुर्युग में हैं। तो इसलिए अभी प्रलय नहीं आएगी। प्रलय आने के अंदर भी बहुत अभी समय है, क्योंकि एक मनवंतर के अंदर भी काफ़ी सारे बार चतुर्युग आता है। हम तो सिर्फ अभी 28वें नंबर पर ही हैं। तो उसके बाद भगवान ने 14 अवतार ये मैंने आपको बता दिए। फिर भगवान ने 15वां अवतार नरसिंह अवतार लिया था, जिसके अंदर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था और प्रहलाद की रक्षा करी थी। उसके बाद 16वां अवतार भगवान ने वामन का लिया था और राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी और 2 पग धरती को नापते हुए उन्होंने पूरा का पूरा त्रिलोकी नाप ली थी। तो ये 16वां अवतार था। फिर 17वां अवतार परशुराम जी का लिया था। उस समय भगवान ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। उसके बाद 18वां अवतार भगवान ने वेद व्यास जी का लिया था। वेद व्यास जी को भी हम अच्छे से जानते हैं। उन्होंने सारे के सारे जितने भी हमारे पुराण हैं, वेद हैं, ये रचयिता कौन है? वेद व्यास जी ही हैं। उसके बाद 19वां अवतार भगवान ने श्री रामचंद्र जी का लिया था और उस अवतार के अंदर भगवान ने रावण का वध करा था। 20वां अवतार भगवान ने श्री कृष्ण का लिया था और श्री कृष्ण की कृपा की जितनी महिमा है वो सब हम जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का किस प्रकार से वध करा था और कितने सारे और दैत्यों का भी उद्धार करा था। उसके बाद फिर 21वां अवतार जो है भगवान ने फिर उसके बाद बुद्ध का लिया था। भगवान बुद्ध के अवतार के बाद फिर जो 22वां अवतार है भगवान अब जब लेंगे वो कल्कि अवतार रूप धारण करेंगे। तो इस प्रकार से कभी कहीं कहीं बलराम जी के अवतार को भी भगवान के सभी अवतारों में गिना जाता है। तो ये बन जाएंगे 23। और उसके बाद 24वां अवतार सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था वो हयग्रीव का बताया था। तो इस प्रकार भगवान के सारे अवतार जो हैं आज मैंने आपको वो बताए, थोड़ी सी कहानी के साथ बताए, जिससे कि आप उसको अपने दिमाग में अच्छे से बसा सकें। और जब अभी कभी आप इन चीज़ों को जब आप पेपर पर कभी लिख कर देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कौन से समय पर कौन से स्टोरी के साथ ही कनेक्ट होते हुए किस प्रकार से सारे के सारे अवतार आगे भगवान लेते चले गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।